दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। एक बार भाई मर्दाना की पत्नी ने उनको कहा, मेरी सखी सहेलियां मुझे ताना मारती है कि तेरा पति मुसलमान होकर एक हिंदू के पीछे पीछे रबाब उठाकर दिन रात घूमता रहता है, इससे मुस्लिम धर्म की हेठी होती है। भाई मर्दाना ने अपनी पत्नी से पूछा, फिर तुमने उनको क्या जवाब दिया? तो उनकी पत्नी ने कहा, मैं क्या जवाब देती, वो ठीक ही तो कहती है, इसलिए मैं चुप रह गई, क्योंकि सच में वो बेदी कुलभूषण है, बेदियों के वंश में पैदा हुए हैं और हम मिरासी मुसलमान। मर्दाना ने कहा, तुम्हें ये कहना चाहिए था, जिसके पीछे मेरा पति रबाब उठाकर घूमता है वो न तो हिंदू है और न मुसलमान, वो तो सिर्फ अल्लाह और राम का रूप है, वो ईश्वर है, गुरु है, वो किसी एक धर्म में बंधा हुआ नहीं है और उसका दायरा पूरा संसार है। ये सुनकर भाई मर्दाना की पत्नी यकीन नहीं करती और कहती है, अगर ऐसा है तो वो कभी हमारे घर क्यों नहीं आए और न ही कभी हमारे घर उन्होंने भोजन किया है। अगर आपके कहने के मुताबिक सब लोग उनकी निगाह में एक हैं, तो गुरुजी कभी हमारे घर क्यों नहीं आए? भाई मर्दाना ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही उनको भोजन करने के लिए बुलाता हूँ। तू आज घर में जो पड़ा है उसी से भोजन बना, मैं गुरुजी को लेकर आता हूँ। मर्दाना की पत्नी को यकीन नहीं हुआ और वो बोली, मैं भोजन बना तो देती हूँ पर वो आएंगे नहीं, क्योंकि वो ऊंची जाति के हैं, वो भला हमारे घर क्यों आएंगे और मेरे हाथ का भोजन क्यों करेंगे? मुझे ऐसा मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि मैं मुस्लिम औरत और हम मिरासी मुसलमान हैं, वो हमारे घर क्यों आएंगे? अपनी पत्नी के मुख से ये बात सुनकर मर्दाना बोला, अगर आज गुरुजी नहीं आए तो मेरी और गुरुजी की यारी टूट जाएगी, पर तू यकीन रख यारी टूटेगी नहीं, वो जरूर आएंगे। और फिर उसने कहा, अच्छा मैं चलता हूँ और गुरुजी को लेकर आता हूँ। लेकिन मर्दाना साथ में ये भी सोचता हुआ जा रहा था, कहीं घर वाली के सामने शर्मिंदा न होना पड़े, गुरुजी कहीं आने से मना ना कर दे। भाई मर्दाना यही सोचते हुए जा रहा था। अभी वो कुछ कदम ही चला होगा कि गुरुजी रास्ते में ही मिल गए। भाई मर्दाना ने गुरुजी को प्रणाम किया और स्वाभाविक रूप से पूछ लिया, गुरुजी आप कहाँ जा रहे हो? तो गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाने आज सुबह से दिल कर रहा था कि दोपहर का भोजन तुम्हारे घर चलकर करूं, तो भाई आज खाना खिलाएगा क्या? ये सुनकर मर्दाना रोने लग गया और उसके मुख से चीख निकल गई और मर्दाना कहने लगा, एक छोटा सा रत्ती भर शक मन में आया था, पर गुरुजी दूर हो गया। सच में जगत गुरु तो वो है और वास्तविक गुरु वो है जो मन की शंका मिटा दे, जिसका नाम, जिसका ज्ञान, जिसका एहसास मन की सभी शंकाएं दूर कर दे। जिस तरह सूरज सबके लिए होता है, इसी तरह पूर्ण गुरु सभी धर्म और जाति के होते हैं, और जो किसी धर्म को नीचा समझता हो वो कभी पूर्ण गुरु नहीं हो सकता। पूर्ण गुरु तो वो है जो सिर्फ मानवता का पाठ पढ़ाता हो। गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराते हुए मर्दाने को देखा और कहा, क्यों भाई भोजन करवाएगा कि नहीं? मर्दाना को गुरु नानक देव जी की बात सुनकर होश आया और वो शर्मिंदा होकर गुरुजी को साथ लेकर घर चल दिया। तो दोस्तों, इस साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं होता। उन्हें इस ब्रह्मांड के कण-कण की खबर होती है, लेकिन वो कभी जाहिर नहीं करते कि उन्हें सब पता है। वो सब जानते हुए भी इस संसार में ऐसे रहते हैं जैसे कि वो सब बातों से अनजान है, लेकिन उनकी नजर हमारे हर कर्म पर होती है। इसलिए तो वो अक्सर कहते हैं, भाई हम अपने आप को धोखा दे सकते हैं, लेकिन उस कुल मालिक को धोखा नहीं दे सकते।
हम एक पूर्ण सद्गुरु को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि हमें उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी दृष्टि ही ऐसी होती है कि जब हम पर पड़ती है तो हमारे सभी किए हुए कर्म सामने आ जाते हैं और हमारे अंदर जो भी चल रहा होता है वो उनको सब पता चल जाता है। हम जो भी सोच रहे होते हैं वो उन्हें पहले ही पता चल जाता है। इसलिए तो संत महात्माओं को जानी जान कहा जाता है।